अब हम देखेंगे इसमें सेकंड केस में हमने क्या किया, VDS को फिक्स किया और VGS को क्या किया, वेरी किया। पहले केस में हम क्या कर रहे थे, VGS को फिक्स कर रहे थे और VDS को वेरी कर रहे थे। अब देखो आप इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक VDS, क्योंकि ये पॉजिटिव वोल्टेज तो हमें अप्लाई करना ही है, वो हमने अप्लाई कर दिया। ओके, फर्स्ट स्टार्टिंग हमें यहाँ से करनी है और VGS को पहले हमने 0 रखा है। ये नॉर्मल सिचुएशन, यहाँ पे एक लेयर आ गई है, PN जंक्शन आपका रिवर्स बायस में है, डिप्लीशन लेयर एक बन गई है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस VDS को अब हम वेरी नहीं करेंगे, एक पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया है ताकि करंट हमारी फ्लो करे। अब हमने क्या किया, इसको अब हमने फिक्स कर दिया उसी वैल्यू पे, और हमने क्या किया कि VGS को क्या किया और नेगेटिव किया, क्योंकि हमें PN जंक्शन को रिवर्स बायस करना है, राइट। तो हमने आपको दो सिचुएशन बताई थी, या तो आप P को फिक्स करके 0 पे फिक्स किया और N को आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव वोल्टेज दो, जो कि हमने एक सिचुएशन देख ली। दूसरा, हम PN जंक्शन को रिवर्स बायस कैसे करेंगे, N को एक पॉजिटिव वैल्यू दे देंगे वहां पे और P को हम नेगेटिव वैल्यू देते जाएंगे, तो भी रिवर्स बायस होगा। तो सेम ये सेकंड वाला पोर्शन है, इसमें हमने इसको एक पॉजिटिव वैल्यू पे फिक्स कर दिया N को, और P को हमने क्या किया, पहले 0 दिया, फिर एक नेगेटिव वैल्यू, फिर उससे भी ज्यादा, मतलब जैसे इसको अगर हम -1 वोल्ट मान ले और ये आपका -2 वोल्ट, समझ गया, और हम नेगेटिव करते जाएंगे। तो इस केस में आपका कंट्रोल क्या कर रहा है, इस केस में अगर हम देखें ID और VDS के बीच में ग्राफ, तो क्या आएगा वो आप देखो। से पहला केस अगर हम देखें, ID वर्सेस VDS, पहले केस में क्या है आपका, VGS आपका 0 है, तो ID हमने इंक्रीज किया, VDS आपका इंक्रीज होगा, ये VGS इज इक्वल टू 0, लीनियर वाला। ठीक है, जब हम सेकंड इस वाले पोजीशन पे आएंगे तो हमारा क्या कंडीशन होगी, ID वर्सेस VDS अगर हम देखें तो देखो आप VGS इज इक्वल टू 0 के लिए ये है, या फिर मैं इसी में ड्रॉ कर दे रही हूँ, आप यहीं पे देख लो। जब हमने VGS को और नेगेटिव कर दिया, जब हम VGS को और नेगेटिव करेंगे तो ये डिप्लीशन लेयर देखिए यहाँ पे इतनी पतली थी और यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। पर इसमें और पहले वाले में डिफरेंस क्या था, क्योंकि ये VDS आपका फिक्स्ड है, ठीक है ना, एक वोल्टेज पे फिक्स्ड है, आप इसको नेगेटिव करते जा रहे हो P को, डिफरेंस इन दोनों में होगा। ऐसा नहीं होगा कि, क्योंकि अगर आप हम इसे +1 वोल्ट भी दे रहे हैं तो भी आपका चैनल का रेजिस्टेंस ये 0 है +1 है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पर ये बहुत स्मॉल वोल्टेज है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा होगा, यहाँ थोड़ा कम डिप्लीशन लेयर। पर यहाँ पे देखो आप VGS को हम और नेगेटिव करेंगे तो इक्वली लगभग बराबर ही आपका PN जंक्शन जो होगा वो रिवर्स बायस में जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो वोल्टेज है वो बस पॉजिटिव थोड़ा स्मॉल वोल्टेज ले रखा है, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो और करंट फ्लो करे, सारा कंट्रोलिंग हम यहाँ से करेंगे। इससे हम रिवर्स बायस को कंट्रोल कर रहे हैं कि हमें कितना रिवर्स बायस चाहिए, वो हम गेट से कर रहे हैं। तो जैसे ही आप VGS की वैल्यू को, तो अभी जो हम देख रहे हैं केस सेकंड, उसमें आपको समझ में आ गया, जब VGS 0 है, जब हमने VGS को और नेगेटिव किया, नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, ये जो चैनल, ये डिप्लीशन विड्थ आपकी इंक्रीज होगी, तो चैनल का जो विड्थ होगा वो आपका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने में आप देख रहे हो यहाँ पे डिफिकल्टी होगी, रेजिस्टेंस आपका क्या हो गया, ज्यादा हो गया। रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, स्लोप डिक्रीज हो गया। तो पहले जब हमने देखा था तो VGS इज इक्वल टू 0 के लिए तो ये हुआ, पर अगर हम और नेगेटिव करेंगे तो इसका स्लोप जो है वो गिरता जाएगा। एक टाइम हमने और नेगेटिव करते जाएंगे, ये VGS इज इक्वल टू -V2 है, ये वाली वैल्यू, इसके लिए आप देखो तो क्या होगा, यहाँ पे भी फिर से देखो VGS इज इक्वल टू -VT हम ले आए, इसके लिए आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, डिप्लीशन, मतलब ये जो डिप्लीशन लेयर है वो एक दूसरे से टच कर गई, राइट, टच हो गई, ये पिंच ऑफ कंडीशन आ गई। अब यहाँ पे देखो कहीं भी करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा, मतलब इस केस में ये जो ID है वो क्या होगा, 0 है। ग्राफ से भी आप देखो VGS इज इक्वल टू -V2 के लिए ID की वैल्यू क्या हो गई, 0, समझ में आया। तो अगर आप देखो तो इस सेकंड केस में क्या हो रहा है कि जब तक आप VGS को आप 0 रख रहे हो, 0 अप्लाई किया, तो इसमें करंट फ्लो कर रही है, करंट कुछ फ्लो कर रही है, पर जैसे ही जैसे आप नेगेटिव करते जाओगे VGS की वैल्यू,
मतलब इस गेट वोल्टेज की नेगेटिव करते जाओगे तो आपके एक टाइम आएगा जब आपका आईडी क्या हो जाएगा, जो करंट होगी वो 0 हो जाएगी। तो कुल मिला के ये कहना है कि जो करंट है, ये जो चैनल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, गेट वोल्टेज के थ्रू। देख रहे हैं, गेट वोल्टेज 0 ने 0 पे तो करंट फ्लो कर रही है, हमने नेगेटिव किया, करंट थोड़ा कम, उससे कम हुआ होगा, फिर हमने ऐसा नेगेटिव ऐसी वैल्यू पे हम आ गए जहां पे हमारी करंट क्या होगी, 0 होगी। तो कंट्रोल कौन कर रहा है, गेट। तो इसको हम चाहो तो हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, द करंट इन द चैनल is controlled by गेट वोल्टेज। ठीक है, अब आप देखो ये करंट किसके द्वारा हम कंट्रोल कर रहे हैं, गेट वोल्टेज के थ्रू। अगर इस डिवाइस को, इसलिए जेफिट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन डिवाइस। डिप्लीशन डिवाइस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो तो आपका जो डिवाइस है वो ऑन है, मतलब स्टार्टिंग में करंट उसमें कुछ ना कुछ फ्लो हो रही है। जब हम बाद में नेगेटिव वोल्टेज देके, जब हम नेगेटिव वोल्टेज देते जाते हैं और नेगेटिव वोल्टेज करते जाते हैं, तब जाके वो ट्रांजिस्टर क्या हो रहा है, आईडी जो हो रहा है 0 हो रही है, मतलब उसको ऑफ करने के लिए हमें वोल्टेज देना पड़ रहा है। चलो इसको हम लिख देते हैं, जेफिट, जेफिट के बारे में लिख रहे हैं। जेफिट क्या है, ये नॉर्मली ऑन होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इस डिप्लीशन डिवाइस। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना हम लोग को, क्योंकि देखो आप जब गेट वोल्टेज, इस केस में देखो आप, जब हमने गेट वोल्टेज 0 रखा है उस टाइम पे करंट आपकी फ्लो हो रही है, जब हमने और नेगेटिव वोल्टेज किया है तब ये आपकी करंट क्या हो रही है, आपकी 0 हो जाएगी, राइट। इसका मतलब क्या है, नॉर्मली ऑन या डिप्लीशन डिवाइस है, इसका मतलब क्या है, विच मीन्स that a voltage must be applied to the gate terminal, किसके लिए, टर्न ऑफ करने के लिए, टू टर्न द डिवाइस ऑफ। समझ में आ गया। तो किस सेकेंड में हमने क्या किया है, हमने VDS को फिक्स कर दिया, एक पॉजिटिव वोल्टेज देख के उसको फिक्स कर दिया, और हम वैरी कर रहे थे VGS को। स्टार्टिंग में हमने VGS को 0 लिया, तब आपकी डिप्लीशन लेयर ये है। जब हम इसको क्या करेंगे और नेगेटिव करेंगे, तब इसका देखो आप डिप्लीशन लेयर बढ़ गई। यहाँ पे देखो एक टाइम पे आके ये क्या हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर एक दूसरे को टच कर जाएंगे, दैट इज पिंच ऑफ। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने डायग्राम आईडी वर्सेस VDS एक ग्राफ ड्रॉ किया है, जिसमें VGS हमने 0 किया। जब हम नेगेटिव करेंगे तो उसका स्लोप क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, जितना नेगेटिव करते जाएंगे स्लोप डिक्रीज होगा। एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसके लिए स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और उस टाइम पे हमारा आईडी भी क्या होगा, 0 होगा, राइट। समझ में आ गया। और इस जेफिट को हम, मतलब इससे आप देख सकते हो कि करंट जो है चैनल का वो किससे कंट्रोल हो रहा है, गेट वोल्टेज से। गेट वोल्टेज को हम 0 किए, कम किए, उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि आईडी हमारा 0 भी हो गया। इसीलिए हम जेफिट को डिप्लीशन डिवाइस या नॉर्मली ऑन डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि हमें एक वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है गेट टर्मिनल पे इस डिवाइस को ऑफ करने के लिए। तो नॉर्मली तो ये ऑन है, ऑफ करने के लिए हमें एक वोल्टेज अप्लाई करना पड़ रहा है, इसलिए इसको हम डिप्लीशन डिवाइस बोलते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे ट्रांसफर और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स जेफिट का। तो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो इसको हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, आउटपुट के बीच में ही ग्राफ होता है, तो इसमें हम ड्रॉ करेंगे आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज, और उसमें हम कांस्टेंट क्या रखेंगे, जो आपका कंट्रोलिंग है। जैसे BJT में आपका था तो उसमें कंट्रोलिंग क्या होता था, इनपुट करंट आपका कंट्रोल करते था। यहाँ पे क्या है, वोल्टेज, तो यहाँ पे हम कंट्रोल, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, VGS को हम कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। मतलब आउटपुट करंट मतलब ID वर्सेस आउटपुट वोल्टेज VDS ड्रॉ करेंगे, और VGS को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, राइट।
अगर हम इसी तरह ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, दोनों को मैं एक साथ ही लेके चल रही हूँ, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें हम क्या करेंगे, आउटपुट वर्सेस इनपुट होता है, तो इसमें आईडी वर्सेस वीजीएस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इसमें हम वीडीएस को कांस्टेंट रखेंगे। ओके, तो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक में मतलब ये तो आपको पता ही है, आईडी और यहाँ पे हमने ड्रॉ किया वीडीएस। नहीं, हमने इससे पहले जो केस देखा है उसमें आप देखो तो मैंने आपको बताया था कि जब हम वीजीएस को 0 करेंगे तो हमारी डायग्राम क्या रहा था, पहले एकदम लीनियर आ रहा था, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, उसके बाद एक टाइम के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, लाइक ये पिंच ऑफ वोल्टेज, जिसके बाद आपकी करंट क्या हो जा रही थी, कांस्टेंट हो जा रही थी। ये वीपी है और ये कांस्टेंट करंट आपकी क्या थी, आईडीएसएस। ये कब था आपका, जब वीजीएस इज इक्वल टू 0। अब हम वीजीएस की और भी वैल्यू लेंगे, और वीजीएस को वैल्यू हम किस में लेंगे, एन चैनल के लिए हमें क्या करना है, मेन हमारा मोटो क्या है, पीएन जंक्शन को रिवर्स बैस करना, जिसके लिए हमें वीजीएस को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव वोल्टेज देना पड़ेगा। तो अब हम वीजीएस को और नेगेटिव वोल्टेज देंगे, नेगेटिव वोल्टेज देंगे, ये स्लोप क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज़ें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, स्लोप डिक्रीज होगा लाइक दिस, राइट। इसको हम मान लेते हैं सपोज VGS इज इक्वल टू -1 वोल्ट। ओके, इसका पिंच ऑफ वोल्टेज क्या हुआ, यहाँ से करंट कांस्टेंट हो रही है, देखो ये इसका पिंच ऑफ हो गया। अब हमने VGS को और थोड़ा नेगेटिव किया, और स्लोप गिरेगा। अभी VGS क्या हो गया, ये हो VP, ये VGS क्या हो गया, सॉरी स्ट्रेट ड्रॉ करो, इसको हमने ले लिया VGS इक्वल टू -3 वोल्ट मान लो। इसी तरह हम VGS को क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, VGS कम करते जाएंगे, VP आपका क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है पहले वाले से, और कम होगा। देख रहे हैं, अब इस पॉइंट को, जितने भी आपके VP जहाँ से हैं, उन पॉइंट्स को अगर आप मिलाओगे तो ये जो क्या बनता है, इसको बोलते हैं हम, इन सारे पॉइंट्स को, इसको बोलते हैं पिंच ऑफ लोकस। ठीक है, ये पिंच ऑफ जितने भी हैं उनका लोकस, लोकस मतलब पाथ, कौन सा रास्ता वो चूज कर रहे हैं, दैट इज, इसको हम पिंच ऑफ लोकस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इस वाले रीजन में, अगर हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, एक मिनट, अगर हम इस रीजन की बात करें, ये इस पॉइंट के इधर वाला ये सारा रीजन की बात करें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओमिक रीजन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं इसको ओमिक रीजन, क्योंकि इसमें देखो आप, ये आपका क्या हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, मतलब आईडी जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, वीडीएस, वीडीएस बढ़ रहा है, आईडी बढ़ रहा है। तो ओम्स लॉ में क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, राइट ना, V इज प्रोपोर्शनल टू I या फिर I इज प्रोपोर्शनल टू V, दैट इज ओम्स लॉ। इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं ओमिक रीजन। ठीक है, और इसके आगे का रीजन ये देखो, एक चीज़ और मैं बताना भूल गई, मैंने आपको बताया था कि VDS की एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ये ठीक है, पर VDS मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे VDS मैक्स है, उससे ज़्यादा होने पे ये करंट क्या होगी, इंक्रीज होगी, बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है जहाँ पे ये ब्रेक डाउन आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन रीजन, ये VDS मैक्स से ज़्यादा होने पे होगा। ठीक है, बीच का ये पोर्शन जो हो गया, इस वाले को क्या बोलते हैं हम, सैचुरेशन रीजन। ओके, और ये जो पोर्शन है नीचे, जिसके लिए आप भी आपकी आईडी की वैल्यू 0 होगी, दैट इज, ये आपका क्या हो जाएगा, कट ऑफ रीजन।
ओके, तो ये है आपका ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। अब अगर हम, ये ड्रेन था, और एक चीज़ मुझे इस ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक में आपको बतानी है कि इस ओमिक रीजन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम, इस वाले रीजन में जेफिट आपका किसकी तरह काम करता है, रजिस्टर की तरह काम करता है। जेफिट यूज्ड एज अ वेरिएबल रजिस्टर। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम कर रहा है? देखो आप, जैसे जैसे VGS हमारा नेगेटिव ज़्यादा होता जाएगा, स्लोप आपका क्या डिक्रीज होता जा रहा है, VGS मोर नेगेटिव, स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। स्लोप डिक्रीज होने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि स्लोप क्या है, स्लोप डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि स्लोप यहाँ से आप देखो, मैंने बताया I वर्सेस V है, अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा स्लोप क्या हो रहा है, फंक्शन क्या है यहाँ पे, यहाँ से देखो तो ये VGS का फंक्शन है। जैसे जैसे हम VGS को और डिक्रीज करते जा रहे थे, हमारा स्लोप क्या है, डिक्रीज होता जा रहा था। तो ये फंक्शन है VGS का, स्लोप आपका डिक्रीज हो रहा है। अब आपको पता है कि R इज इक्वल टू 1/स्लोप है, तो स्लोप आपका डिक्रीज हो रहा है, मतलब R क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो रजिस्टर की तरह काम कर रहा है ना, वेरिएबल रजिस्टर की तरह। जैसे जैसे आप बेसिक चेंज करोगे, आपका रजिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। तो इस ओमिक रीजन में जेफिट को हम कैसे यूज करते हैं, एज अ वेरिएबल रजिस्टर। अब हम देखेंगे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल इजी है। ID वर्सेस हमें VGS ड्रॉ करना है, VDS को कांस्टेंट रखना है। तो हमें ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए पहले हम ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये आपका VGS इक्वल टू 0 के लिए था, यहाँ ये VGS इक्वल टू -1, VGS इक्वल टू -2, VGS इक्वल टू -3, ऐसे हमने अज्यूम कर लिया। ये आपका VDS है और ये ID है। तो VGS इक्वल टू 0 के लिए ये क्या होगा, वैल्यू मैक्सिमम होती है करंट की, IDSS। अब हम देखेंगे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को सेम स्केल पे यहाँ पे हमने ड्रॉ किया ID और इधर हमने ले लिया VGS, क्योंकि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ID वर्सेस VGS, और हमने VDS को कांस्टेंट करना है। तो इसमें क्या करते हैं हम, देखो ड्रेन से ही हम ड्रॉ करते हैं। ये जो VGS इज इक्वल टू 0 ये है और VGS इक्वल टू 0 ये है, इसके लिए वैल्यू क्या है, IDSS, ये वैल्यू IDSS होगी, राइट। अब देखिए VGS इक्वल टू -1, -2, -3, तो हमने यहाँ पे डिनोट कर लिया -1, -2 और -3। ऐसे ही आगे भी कर लेंगे अगर मैंने इधर ड्रॉ किया होता तो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू किसके लिए होती है, VGS की वैल्यू अगर BP के बराबर होगी उस टाइम पे ID आपका 0 होता है, ये वाला, राइट। तो अब देखो आप, ये वैल्यू मैक्सिमम, अब इसके लिए आप एक वर्टिकल ड्रॉ कर लो इन सब के लिए, ठीक है। अब VGS जब 1 है उस टाइम पे करंट आपकी क्या है, ये है करंट। VGS जब -2 है फिर क्या करंट है, ये। VGS इक्वल टू -3 है, फिर क्या है, जब VGS इक्वल टू VP के बराबर हो जाएगा, जो VP की वैल्यू है उसके बराबर है, तो उस टाइम पे आपकी ये इसकी वैल्यू क्या है, ID की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। जैसे हमने जो केस 2 पढ़ा था उसमें जब आप VGS आप डिक्रीज करते जा रहे हो तो एक टाइम आता है जब वो पिंच ऑफ हो जाता है, तो उस वैल्यू के लिए आपका ID क्या हो जाता है, 0। इसके लिए ये आपकी जिसके लिए भी वैल्यू 0 होगी दैट इज VP है, ये VP, ठीक है। ऐसे आपने सबके लिए जो जो VGS की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके यहाँ से ले लेंगे और इन सबको आप मिला दो। ये लीनियर नहीं आता है, ऐसा आएगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये हो जाता है आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक।
ठीक है। अब इसका स्लोप क्या होता है, इसके स्लोप क्या लिखेंगे, ये क्या है, डेल्टा आई टी अपॉन में डेल्टा वी जी एस, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस। इसको हम डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन जो है ये है आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। इसको हम विदाउट ड्रेन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये ड्रेन था पर उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ड्रेन मैंने आपको बताया था, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर ली उसी से डायरेक्ट। बाकी फॉर्मूले से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये लीनियर रिलेशन नहीं है, ये कर्व है आपका। वो रिलेशन क्या होता है वो हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो आज हम अभी डिस्कस किया ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आ गया होगा, होप सो।